नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के महासचिव बलविंदर सिंह कमोदा हैं और कमोदा दूसरी बार इस पद पर चुनाव जीत कर आए हैं। जी कमोदा जी, आपका दा मुद्दा पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महला जी, आपका और आपके सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बार में आए। और आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी बना हूं। सन 2011 में मुझे बार ने, मेरे इस परिवार ने एज ए कैशियर सेवा करने का मौका दिया था। अब की बार मैं महासचिव, मेरे परिवार ने जो मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, मैं बार का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके सभी दर्शकों का। बलविंदर जी, आप दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं जी, और जो बहुत सारे वकील, खास तौर पर मैं नए वकीलों की बात करूं जो यंग है, जी, आपसे और आपकी जो नई टीम आई है उनसे खासी उम्मीद होगी। और जो यंग वकील हैं उनके लिए बार की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है, क्योंकि बहुत सारे गरीब घर के वकील भी होते हैं। जी जी महला जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी यंग एडवोकेट साथी जो हमारी बार में इनरोल्ड होके आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपका बिल्कुल कहना सही है कि हमारे जो एडवोकेट साथी यंग है, काफ़ी गरीब परिवार से भी आते हैं। और मेरा मानना ये है कि हमारी जो बार के अंदर एक नए एडवोकेट्स के लिए हमने कंप्यूटर का इंतज़ाम किया है, जहां लॉ फाइंडर हमारा उसमें लगा हुआ है, जिसमें एडवोकेट साथी कोई भी हमारा बार की जो भी साइटेशन वगैरह या नया कानून जो भी होता है तो उसमें वो देखते हैं साइटेशन और सीखते हैं। और बार में हम नए एडवोकेट्स के लिए मैडम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से मिले और डीसी साहब से मिले कि हमारे को एक स्पेस मिल जाए जहां हम नए एडवोकेट्स को एक उनके चैम्बर के लिए, जहां एक प्राइवेसी होती है, एडवोकेट अपने क्लाइंट के साथ अपनी प्राइवेसी में कोई बात कर सके, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हमें मैडम सेशन जज ने और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से कहीं ना कहीं कोई स्पेस ऐसा हमें मिलेगा कि नए एडवोकेट्स को हम चैम्बर दे पाए। दूसरी सवाल ये है कि क्या वकीलों के लिए कोई सरकार की तरफ से मदद होती है, सांसद की तरफ से या विधायक की तरफ से? यदि कोई मदद हुई है तो उसके बारे में बताइए और उसका उपयोग कैसे होता है? सर, ये आपका बड़ा अच्छा और जेन्युइन एक जो आपने विचार रखे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि समय समय पे सरकार भी एडवोकेट्स की हेल्प करने के लिए कुछ ग्रांट रिलीज़ कर देती है। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि हमारे माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी हमारे बीच 13 जनवरी को लोहड़ी के उपलक्ष्य में आए थे। हमारी बार ने स्वागत किया, हम नए एग्जीक्यूटिव के मेंबर बने थे, तो आश्वासन दिया गया कि हमारा जो बार रूम है ये बड़े काफ़ी समय से बना हुआ है, जिसकी एक वैलिडिटी कह देते हैं, एक बिल्डिंग की जो वैलिडिटी होती है वो भी ख़त्म होने वाली थी। तो इसकी रिपेयर वगैरह के लिए हमने कुछ डिमांड की थी सुधा साहब से। सुधा साहब ने हमारे को 42 लाख का आश्वासन दिया था, जो मुख्यमंत्री के कोष से या फिर हमारे माननीय सांसद जो नायब सिंह सैनी है उनके माध्यम से पैसे दिलवाने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन बड़ा थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास अब तक भी कोई ग्रांट नहीं आई है। और हमारी जो इलेक्शन की टर्म होती है वो 1 साल की होती है, लगभग 6 महीने इसमें ख़त्म हो चुके हैं। माननीय विधायक जी से हम कई बार मिल चुके हैं, सांसद जी से मिल चुके हैं, लेकिन सांसद जी का भी कोई रिस्पॉन्स या मुख्यमंत्री की तरफ से या विधायक जी की तरफ से अब तक नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी से और माननीय सांसद श्री नायब सिंह सैनी से कि ये जो एडवोकेट काम करता है वो पब्लिक हित में काम करता है। जब तक इनको बैठने का स्पेस और इनको लाइब्रेरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, शायद पब्लिक में कानून जो न्याय होता है वो ठीक ढंग से प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। यह आपने एक बहुत बड़ी बात कही। आपको क्या लगता है क्यों अब तक ये पैसे नहीं मिला है? सर, हमारी तरफ से तो हमारे माननीय प्रधान श्री सौरभ शर्मा जी ने कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, मैं ये कहूँगा कि सेशन जज के माध्यम से या डीसी साहब के माध्यम से हमें एक पब्लिक टॉयलेट की जो समस्या थी उसके लिए थोड़ा काम लग चुका है। 5-7 लाख की जो ग्रांट है वो डीसी के माध्यम से उसको ठीक किया जा रहा है। कुछ हमारी बारूम के ऊपर जो टाइलें लगनी थी वो भी माननीय डीसी की साहब के और सेशन जज साहब के करने पे थोड़ा सा वो टाइलों का काम भी हो चुका है। इतना ही काम हम अब तक करवा चुके हैं। लेकिन जब तक सरकार हमारे को पैसा रिलीज़ नहीं करेगी, जब तक नहीं देगी, तो मेरे हिसाब से जब तक एक वकील को अच्छा
एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वकील भी जो फुर्ती होती है वकील की काम करने की, जो मन होता है, लगन होती है, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक में भी वो न्याय एक डिले होता है। यहाँ पर बार और बेंच के बीच में कैसे रिलेशन है और आपकी नज़रों में कैसे होने चाहिए? सर, ये हर बार एक मुद्दा उठता है, बार और बेंच एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। लेकिन हमारा एफर्ट्स, हमारी टीम का, हमारे परिवार का हर साल यही रहता है कि बार और बेंच का एक रिलेशन है जो मजबूत किया जाए, ताकि बार और बेंच में कोई दिक्कत ना आए जिससे पब्लिक को परेशान ना होना पड़े। लेकिन समय समय पे हमारी विजिलेंस की मीटिंग मैडम सेशन जज जी साहब के साथ और हमारे जो सीजीएम साहब होते हैं, सीजे साहब होते हैं, उनके साथ होती रहती है और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ हम काम कर रहे हैं। और जो रिलेशन मेंटेन किया हुआ है वो होता है बार के ऊपर, बार के मुखिया की तरफ सेक्रेटरी और प्रधान का इसमें मेन रोल होता है। जो हमारा जो एक एटमॉस्फेयर है बार और बेंच का, वो आज के समय में बिल्कुल ही बहुत अच्छा है। आपसे अगला सवाल यही है कि जैसे आप काफ़ी लंबे से वकालत कर रहे हो, तो अब क्राइम पिछले कुछ अरसे से घटा है या बढ़ा है? सर, जो क्राइम का रन रेट है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूँगा कि वो काफ़ी घटा हुआ है, क्योंकि एक बेरोज़गारी ही इसका माध्यम होता है क्राइम का, क्योंकि जो जितने बेरोज़गार होंगे तो उस से क्राइम भी बढ़ता है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो पहले एक फ़ौज और पुलिस की तैयारी करते थे, तो वो लड़के मेनली विदेशों के अंदर चले गए हैं, मोस्टली काफ़ी चले गए, जिसकी वजह से उनको रोज़गार मिल चुका है। और क्राइम के रन रेट मैं ये कहता हूँ, अगर है तो कुरुक्षेत्र के अंदर बिल्कुल कम आ रहा है, जो है वो शायद यूपी की साइड से थोड़ा ज़्यादा है। आमतौर पर हम सुनते हैं और बाहर ये चर्चा रहती है कि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई एक्सीडेंटल मामले होते हैं, पुलिस और वकीलों का बड़ा जोड़ होता है और कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले भी आप लोगों से मिले होते हैं और कुछ लालचवश या वो आप लोगों की मदद करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं इन केसों में। इसके बारे में सच्चाई क्या है जो बाहर चर्चा है? सर, मैं इसके उपलक्ष्य में एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन होगी तो हमारे लिए गलत ही बात। मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम सन 2008 में प्रैक्टिस में आए थे, उस समय हमारे पास 10 और 11-12 में कोई ना कोई MACT केस जैसे एक्सीडेंटल केस आ जाते थे। और अब जैसे ही ये सिस्टम आज का चला हुआ है, इसमें मैं माननीय हमारे कप्तान SP महोदय है, मैंने सेशन जज साहिबा से बात की थी, उनके पास मैडम के साथ DC की मीटिंग भी होती है, SP की मीटिंग भी होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब क्राइम को बढ़ावा देने वाला या कोई रिश्वत को बढ़ावा देने वाला है, वो सबसे मेनली है पुलिस। क्योंकि पुलिस ने एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी वकील हम बैठ के चर्चा का विषय भी बनाते हैं इस चीज़ का, कि भी क्लेम केस है, हर वकील पे आने बंद हो गया। मेरे पास 6-7 साल से कोई MACT केस, क्लेम केस नहीं आ रहा है। चाहे मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट भी होगा, वो मेरे से बात तो ज़रूर करेगा, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस उस पर प्रेशर बनाती है कि मैंने आपके केस में एविडेंस देनी है, गवाही देनी है, मेरे अकॉर्डिंग आप वकील करोगे। और ऐसे ही क्रिमिनल केसों के अंदर पहले ही पुलिस वाले कुछ अपने चुनिंदा एडवोकेटों को, जिससे वो अपना हिस्सा लेते हैं, इस प्रकार से वो केस देना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को रोकने के लिए गृह मंत्री साहब ने एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक रिश्वत को बढ़ावा न मिले। क्लाइंट को जो 1-2 पैसे उसको देने होते हैं वो फालतू देता है, तो वो बंद हो जाएंगे। सर, आप तो 1.5 दशक से वकालत कर रहे हैं, जब नए लड़के होंगे आपके पास नहीं किए सारे, तो उनके पास कैसे आएंगे? सर, ये पुलिस के माध्यम से हम कहते हैं कि हमारा ये प्रोफेशनल बिजनेस की तरफ जा चुका है। ये हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रोफेशनल कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इसको बिजनेस बढ़ा दिया। जो भी केस पुलिस के पास जाता है, पहली बात तो उसको निपटाने के लिए वही अपना जो भी तरीके से वो करते हैं। आप देखना, वो वुमेन सेल की जो थाना बनाया गया था, बनाया तो एक वुमेन के लिए था, लेकिन वुमेन सेल के अंदर जितनी भी हमारी पुलिस की महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस तरीके से, इस कदर से काम करती है, जहां उनके पास कुछ ना कुछ चलता है तो लेन देन होता है, उसके माध्यम से ही वो काम करते हैं। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मैं चाहूँगा हमारे गृह मंत्री, जिसको हम गब्बर सिंह भी कहते हैं, कि ऐसा माहौल पैदा करें। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। पुलिस की अगर कोई इस तरीके से वकीलों को केस बांटे जाते हैं,
वकील तो ठीक है, केस लेने के लिए अपना कोई ना कोई एफर्ट्स करेंगे, लेकिन पुलिस अगर इस तरीके से केस देने चलेगी कि उनकी कॉल रिकॉर्ड देख के, उनकी कॉल डिटेल देख के उनके खिलाफ एक्शन हुए, तब ये मामला बंद हो सकता है। वकील को समाज में बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, जी आप इससे सहमत भी होंगे। जी सर। लेकिन देखते हैं हम कि जब भी बार के चुनाव होते हैं, इसमें बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा और बार इस बात की चर्चा भी रहती है। क्या यह सही है कि ज़्यादा पैसा खर्च करें, और जबकि 1 साल के लिए ये बार का गठन होता है? देखिए, जब हम नई प्रैक्टिस में आए तो हमारी बार का इलेक्शन 15 दिन का होता था, और कैंडिडेट जो होते थे हमारे सीनियर एडवोकेट होते थे, और उनको जब खड़ा किया जाता था तो काफ़ी वकील बटले होकर इकट्ठे होकर कहते थे कि आपको लड़ना पड़ेगा बार के अस्तित्व के लिए, बार के वकार को बचाने के लिए। लेकिन आज कुछ समय से बड़ा सोचने पे मजबूर है हमारी बार भी, जो एडवोकेट जिसके पास पैसा नहीं है और वो काबिल है और इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा। ये आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि खर्चा होने लगा है, जो बिल्कुल ही गलत है, नाजायज़ है। और मैं कहना चाहूँगा, मेरी बार के सभी मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन को शॉर्ट किया जाए, और एक इलेक्शन क्या, हमारी परिवार का इलेक्शन है, हमारी बार का इलेक्शन है, हम ही यहीं लड़ने वाले, हम ही बनने वाले, हम ही सेवा करने वाले, इसको जितना कम किया जा सकता है, जितना भी ख़त्म भी किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये थे बलविंदर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।